हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या समझ में आएगा, क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग से हमें क्या समझ आता है? गार्बेज के बारे में बोला गया है। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? कूड़ा। गार्बेज मतलब कचरा, कूड़ा, ये जो भी वर्ड्स हैं हिंदी में उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर homes, schools, shops and offices. The grain, pulses, biscuits, milk or oil purchased in the shops are packed in a plastic bag or a tins. All these wrapping material go out as a garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown in the garbage. तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग ग्रेन्स लाते हो, पल्स लाते हो। पल्स मतलब अनाज लाते हो, बिस्किट, मिल्क, ये सब क्या होता है हमारे किस में आता है? एक मिल्क का पैकेट सुबह सुबह जो लोग पैकेट वाला दूध लाते हैं वो क्या होता है? प्लास्टिक के अंदर ही आते हैं ये सब। ठीक है, नहीं तो अगर ऑयल लेकर आएंगे, ऑयल किस में आता है? टिन में आता है। ठीक है, टिन में आता है या तो प्लास्टिक बैग्स में आते हैं ये सब चीज़ें। और ये जाके क्या होता है, अगर आपने यूज़ कर लिया दूध तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उस पैकेट को संभाल के तो रखते नहीं है, उसे क्या कर देते हैं? थ्रो कर देते हैं हम। और ये क्या बन जाता है? गार्बेज हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए गार्बेज बन जाता है जब हम उसे थ्रो कर देते हैं। ठीक है, वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट शेल्स ऑन अ पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस एंड और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स. तो आप लोगों ने देखा होगा या किसी किसी ने तो किया भी होगा, क्या करते हैं कि हम मूंगफली खाते हैं, वो उसको उसके जो छिलके होते हैं वो क्या करते हैं? पब्लिक प्लेसेस जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, इन सब में क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब उसको डस्टबिन में नहीं डालते, उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता। वी थ्रो अवे दी टिकट्स व्हेन वी गेट आउट ऑफ द बस. जब हम बस से उतरते हैं तो टिकट भी क्या होती है? बस स्टैंड पे आप लोगों ने देखा होगा, बस स्टॉप से या बस स्टैंड पे वहाँ पे क्या होती है? टिकट ही टिकट पड़ी रहती है। मतलब लोग क्या है, इतने अवेयर नहीं है या इतना उनमें सेंस नहीं है, बोलना चाहूँगी कि वो उसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। ठीक है, हमारा क्या, धरती हमारी तो है ये, हमें उसको क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जो भी टिकट है या ग्राउंड नट्स है, उसके छिलके हैं, इन सब के ग्राउंड नट्स के छिलके मतलब मूंगफली के छिलके, ये सब का डिस्पोज करना चाहिए डस्टबिन में. अ चाइल्ड माइट गो ऑन अ sharpening pencil just for a fun. If we make mistake or slips the ink on our notebook, we tear our sheet. तो अगर आपके पेज में ज़्यादा इंक लग जाती है तो आप क्या करते हैं? उसको फाड़ देते हैं. ठीक है, एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज अ ब्रोकन टॉयज. और जैसे डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो हमारे घर के से वेस्ट निकलता है. ठीक है, वो क्या होता है? टॉयज़ हो गए, क्लोथ मतलब पुराने कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, स्लीपर हो गए, इन सबको भी क्या हम करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं जाके. ठीक है, ये सब क्या हम फेंक देते हैं, मतलब ये सब क्या बन जा रहा है? धीरे धीरे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या क्या बन रहा है? गार्बेज बन रहा है. ठीक है, व्हाट इज़ अ गार्बेज? What if the garbage is not removed from our homes and surrounding? How do you think this will harm us? When सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो? तो आप लोगों ने ये सब सोचा होगा, शायद मन में आपके आया होगा कि अगर हम लोग अपना कचरा डस्टबिन के बाहर अगर घर से फेंक देंगे बाहर, तो ये क्या करेगा? हमारे सराउंडिंग में क्या इफ़ेक्ट होगा? ठीक है, अगर जो सफाई कर्मचारी है वो सारा गार्बेज मतलब कूड़ा लेकर, या कूड़े वाली जब गाड़ी आती है वो सारा कचरा लेकर कहाँ जाते हैं? ये सब आप लोगों के मन में आया होगा सवाल शायद. ठीक है, इज़ इट possible for all this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute towards this in any way? We will look for answer of these question in this chapter. तो हम ये सारे questions के आंसर क्या करेंगे? इस चैप्टर में देखेंगे. A step towards cleanliness. The Prime Minister of India launched स्वच्छ भारत मिशन. तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया? स्वच्छ भारत मिशन. The aim of this mission is to create an open disinfection free India by October 2019. तो ये लॉन्च हुआ है सफाई करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन. किसने लॉन्च किया है? आप ये सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन
लॉन्च किया था इंडिया में, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ है? 2 अक्टूबर 2019 में। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भुजोस school did a project called dealing with garbage. We will learn about some of these things they have learned through this project. तो भूजो और पहेली क्या है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया डीलिंग विद गार्बेज। अब हम देखेंगे कि क्या सीखा उन लोगों ने, ठीक है। अब डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट दी garbage in a truck and they it to a low lying open area called landfill। तो लैंडफिल में जाके क्या कर देते हैं, सारा कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। लैंडफिल मतलब जो सफाई कर्मचारी है, जितना भी गार्बेज इकट्ठा करते हैं अपने ट्रक में, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक लैंडफिल में क्या कर देते हैं, इन सबको डिस्पोज कर देते हैं। आप लोगों ने लैंडफिल शायद देखा होगा। ये लैंडफिल्स जो होती है वो क्या होता है, हमारा जो शहर है उसके बाहर होता है ये सब, ठीक है। उसके बाहर इकट्ठा करके रख दिया जाता है। देयर आर part of garbage that can be reused in a separate is separated out from one that cannot be used as such। तो जो पार्ट ऑफ गार्बेज है वो क्या होता है, कुछ जो होता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो डिकम्पोज हो सकती है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं और उसका क्या करते हैं, कुछ और बना देते हैं, ठीक है। उसको हम डिकम्पोज करके उसको क्या करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 10 The garbage has both useful and non-useful component. The non-useful component is separated out। तो जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है गार्बेज में क्या होता है, यूज़फुल भी होते हैं कंपोनेंट, नॉन यूज़फुल भी होते हैं। तो जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसे हम क्या कर देते हैं, सेपरेट, अलग कर देते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। और इसे फिर क्या करते हैं, एक लैंडफिल के अंदर डाल देते हैं। लैंडफिल मतलब ऐसे गड्ढे बना देते हैं और उसके अंदर डाल के उसके ऊपर सॉइल कवर कर देते हैं। वंस लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और playground for the next 20 years or so। no building is constructed on it। तो क्या होगा कि जो हमने अच्छी चीज़ें कलेक्ट करके जो गड्ढे के अंदर डाल दिया और उसको जब हमने उसके ऊपर मिट्टी रख दी तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी लैंडफिल एंड इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और प्लेग्राउंड, ठीक है। और पार्क और प्लेग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, वो जिस जगह पे किया गया है लैंडफिल, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। और नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और उसके ऊपर क्या है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। टू डील विद some of the useful component of garbage compost making the area are developed near the landfill। what is compost? let us learn about the following activity। तो अब हम देखेंगे कि compost क्या होता है। collect the garbage from your house before it is thrown into dustbin। separate it into the two groups so that they have group 1 garbage from kitchen like fruit, vegetable, peel, egg shells, waste food, tea leaves including newspaper, dry leaves and paper bags, ठीक है। तो हमें पहला ग्रुप किसका बनाना है, गार्बेज जिसमें क्या हो, किचन का सामान हो, जैसे वेस्ट फूड हो गए, वेजिटेबल के छिलके हो गए, एग शेल हो गया और वेस्ट फूड हो गया। एग शेल मतलब जो ऊपर की वो वाइट कलर की कवरिंग होती है एग की, वो एग शेल, ठीक है। वेस्ट फूड जैसे हमने खाना बच गया वो फेंक दिया, इन सबको एक डस्टबिन में कलेक्ट कर देना है। और अगले में क्या करना है, ग्रुप 2 पीस ऑफ क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैप्स। और दूसरे में क्या करना है, जो हार्ड सब्सटेंसेस जैसे पीस ऑफ क्लोथ हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए और ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैप्स, इन सबको क्या कर देना है, एक दूसरे डस्टबिन में कलेक्ट करना है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इट इनटू 2 सेपरेट हीप्स। लेबल देम as A, B, C and D। put one heap from group 1 and one heap from group 2 into the 2 separate plastic bags। tie the mouth of the 2 bags tightly। put all the 4 heaps in a separate pits and cover them with soil। तो अब हमें सबका क्या कर देना है, अलग अलग सेपरेट करके एक पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के, मतलब जो हमने ग्रुप 1 के थे उनको अलग में और ग्रुप 2 के अलग पॉलीथीन में डाल के बंद करके उनका माउथ, और उसको हमें मिट्टी में बरी कर देना है, मतलब उसको मिट्टी से ढक देना है, ठीक है। मिट्टी में डाल के उसको ऊपर से ढक देना है। यू कैन यूज़
4 पॉट्स टू बरी दिस गार्बेज, या आप उसको वो जो गमले होते हैं उनमें भी आप ये काम कर सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicate that rotating the garbage is complete. Put the heap again in the pit and cover the soil. अब क्या करना है आपको, 4 दिन बाद वापस मिट्टी खोद के देखना है कि अगर उसमें ब्लैक कलर आ गया और उसमें से स्मेल नहीं आ रही है कोई, तो वो क्या हो रहा है, गार्बेज रोटिंग हो रहा है। ठीक है, पुट द हिप अगेन इन द पिट, और उसके बाद वापस से उसको मिट्टी से ढक देना है। ऑब्जर्व अगेन एवरी 2 days एंड नोट दैट द ऑब्जर्वेशन, और आपको फिर वापस से हर 2 दिन में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। रॉट मतलब पूरा वो मतलब डिकम्पोज हो गया है कम्प्लीटली और उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है। रॉट ओनली पार्शली। तो ये सब क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस टेबल में फिल करना है। If you make any other observation, do not forget to write on this note। और अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन आपने देखी तो वो आपको नोटबुक में ज़रूर नोट करनी है। डू नॉट रिमूव एंड बर्न दी गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। और किसी भी गार्बेज को क्या है जो अच्छे से रॉट नहीं हुआ, इसको जलाना नहीं है। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट विद द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट। अब क्या करना है, जिसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही और वो एकदम अच्छे से डिकम्पोज हो गया है, उस वाली पॉलीथीन में से जो भी आपको सामान मिला है, मतलब एक आपको एक कैसे मैन्योर टाइप में मिलेगा, आपको क्या कर देना है, उसे क्या करना है, एक नए पौधे में डाल देना है जहाँ पे आप गमले उगा रहे हो। ठीक है, तो वो एक क्या करेगा, आपको खाद की तरह आपको यूज़ होगा वो चीज़। ठीक है, और दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द प्लांट। और ये क्या करेंगे, जो अच्छी वाली खाद है, मतलब जो अच्छे से रॉट हो गया और उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रहा है, वो क्या करेगी, जब आप पौधे में डालेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसे न्यूट्रिएंट्स मतलब उसे शक्ति देंगे प्लांट्स को। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot, they form manure which is used for plants। तो मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, मैन्योर की तरह यूज़ होते हैं। The rotting and conservation of some material into manure is called composting। तो composting की definition है rotting and conservation of some material into कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर। जब मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं किसी चीज़ को भी, मतलब कोई डिकम्पोजेबल चीज़ को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। इन सम एक्टिविटीज़ एंड टाउन्स municipalities provide separate dustbin for collecting 2 kinds for garbage। usually one is colored blue and other is green। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक ब्लू कलर का डस्टबिन होता है और एक ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है। द ब्लू बिन is for the material that can be used again such that प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। और जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है वो किसके लिए होता है, फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, जो मटेरियल्स यूज अगेन हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रोट इन द गार्बेज हिप। और यही सारे क्या हैं, जैसे मेटल है, प्लास्टिक है, ये सब कौन से मटेरियल हैं जो कि क्या है, डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, ये रॉट नहीं हो पाते अगर हम इनको सॉइल के अंदर डालेंगे भी तो भी। द ग्रीन बिन्स आर कलेक्टिंग किचन्स। और जो ग्रीन बिन है वो क्या कलेक्ट करते हैं, किचन वेस्ट कलेक्ट करते हैं या अदर प्लांट एनिमल वेस्ट करते हैं कलेक्ट। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil। और आपने नोटिस भी किया होगा कि यही वाले जो किचन वेस्ट और प्लांट एनिमल वेस्ट, यही सब क्या करते हैं, एक खाद बनाते हैं। ठीक है, जो कि एकदम अच्छे से ये लोग क्या हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, इनमें से कोई स्मेल नहीं आता और यही खाद की तरह हम यूज़ करते हैं। यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों ग्रुप्स में अलग किया था एक्टिविटी 1 में। हैव यू नोटिस डेट अ गार्बेज हेप ऑफ अ ड्राई लीव्स ऑन अ रोड साइड, द मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो फार्मर भी क्या करते हैं,
आप लोगों ने रोड साइड पे देखा होगा, जैसे ये जो पौधे ये पत्ते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, वो क्या करते हैं, जलाने लग जाते हैं। ठीक है, सूखे पत्तों का ढेर बना के उन्हें जला दिया जाता है। अब ये क्यों करते हैं, अब देखते हैं कि फार्मर्स टू ऑफन बर्न दी हस्क ऑफ ड्राई लीव्स। जो फार्मर होते हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि हरियाली है ना, मतलब पंजाब साइड में क्या करते हैं, वहाँ पे जो क्रॉप्स ख़त्म होने के बाद जो नीचे का पार्ट बचता है ना, स्टेम वैम्प, उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल फॉर टू अवर हेल्थ। तो इनकी बर्निंग से क्या होता है, हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक एंड गैसेस, बहुत डेंजर गैसेस और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। दीज वेस्ट वुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। अगर हम इन्हें जलाएं ना और हम इन्हें मिट्टी के अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कंपोस्ट की तरह यूज़ हो सकते हैं। पर लोग ये समझते नहीं हैं और लोग क्या करते हैं, इन्हें जलाने लगते हैं। Here are some observation and thoughts noted by पहेली and भुजो from the project dealing with garbage। तो यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी पहेली एंड भुजो की, जो अभी हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ी है। ठीक है, नॉट थेफ्ट रियली, यू मस्ट हैव मेंट इलीगल। She wanted that the government should make law against the burning of leaves and other plants waste anywhere in the India। तो पहेली ने सोचा कि जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। और ये बात सही भी है कि क्यों जलाना, जब वो एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ड्राई लीव्स, है ना। तो उन्हें क्या करना है, हमें जलाने के बदले हमें क्या करना है, कंपोस्ट में कन्वर्ट करने की ज़्यादा कोशिश करनी है। तो अगला हम वर्मिंग कंपोस्टिंग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक ले बाय।